नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट 2020 का बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये 2020 में ये क्वेश्चन आया था एनुअल एग्जाम में। और हमारा जो है वो क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो सेट डी है। तो सारे क्वेश्चन पेपर सेम ही थे, बस सेट अलग अलग था, जिसमें क्या था क्वेश्चन नंबर आगे पीछे था, जम्बल्ड था क्वेश्चन। और हम लोग इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं इसके पहले, जिसमें क्या था, एक में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और दूसरे में 27 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आज जो हम लोग करेंगे वो है 8 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 8 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था। तो 8 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें से जो पूछा गया था 60 था एक मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें 50 बनाना था, 27 था 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें से 15 बनाना था, और 8 था 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें से 4 बनाना है हम लोगों को। ठीक है बच्चों, बट हम लोग यहाँ पर टोटल का टोटल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये सेक्शन बी का है, कह रहा है कि 28 से लेके 35 तक है ना, 28 नंबर से लेके 35 तक जो है वो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और किसी 4 का आंसर एनी 4 क्वेश्चंस और हर एक का 5 मार्क्स है, इच कैरीज 5 मार्क्स। आप लोग को तो 4 ही बनाना था, बट हम लोग बाद में ये बना रहे हैं अभी पूरा इसको, तो इसका 8 का 8 सॉल्व करके हम आपको देंगे और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि आपके एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो हमारा जो 28 क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, सो दैट साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। तो हमारा जो LHS है हमारा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को पता है, जैसे देखो यहाँ पर प्रूफ करना क्या है, π/2। तो इसमें से कोई 2 को सॉल्व करो, ठीक है। और अगर इसको कॉस में बदल लिया जाए तो कॉस और साइन का दोनों का अगर सेम आ जाए, हमारा ये है 16/65, और इसको ना पहले तो साइन में, फॉर्मूला साइन में होता है तो साइन में चेंज करो, फिर साइन से कॉस में चेंज कर लो। और अगर दोनों बराबर हो जाए, कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा, तो वो π/2 होता है। तो वही कोशिश हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ना साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो चलो देखो, अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स x क्या है हमारा 4/5 और √1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या है, 5/13 का स्क्वायर, 5/13 का स्क्वायर, और प्लस y क्या है तुम्हारा 5/13 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x कहने का मतलब 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर है हमारा साइन इनवर्स 16/65, 16/65। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां से क्या आता है, देख लो साइन इनवर्स 4/5 और एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस 5 का 25/13 का 169 प्लस 5/13 √1 माइनस 4 का 16, 4 का स्क्वायर 16/25, और इधर है प्लस साइन इनवर्स 16/65, 16/65। ठीक है बच्चों, चलो देखो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाता है हमारा साइन इनवर्स 4/5 और रूट के अंदर देखो यहाँ पर 169, या 169 माइनस 25 और प्लस 5/13, और ये 5/13 है यहाँ, और रूट अंडर एलसीएम 25 ले लो, 25 माइनस 16। ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या आ गया, साइन इनवर्स 16/65। अब देखो यहाँ से क्या है तुम्हारे पास, साइन इनवर्स 4/5 और रूट अंडर 169 माइनस 25 144 हो जाएगा, अब बाई
169 प्लस 5/13 और रूट अंडर 25 माइनस 16 हो जाएगा। अब प्लस साइन इनवर्स 16/65 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स 4/5 इंटू, अब ये देखो 144 का जो रूट होता है वो 12 होता है और 169 का रूट जो होता है वो 13 होता है। तो 5/13 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो अभी यहां से देखो ये क्या हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स नीचे देखो एलसीएम 65 हो रहा है, नीचे एलसीएम क्या आ रहा है 65, ऊपर देखो कितना आ रहा है तुम्हारा 12 4 जा 48 और प्लस इधर ले लेंगे क्योंकि दोनों का एलसीएम तो सेम है हमारा 65 है दोनों, और 5 3 जा 15 ऐसा आ गया। अब प्लस क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, साइन इनवर्स 16/65। तो अभी ये क्या है तुम्हारा, ये है साइन इनवर्स 63/65 ऐसा आ गया। और प्लस अब देखो ये 63/65 ये बड़ा नंबर है, छोटा ये वाला है, तो आप इसको तोड़ सकते हो। तो साइन इनवर्स एक्स है, इसको अपने को कॉस में बदलना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया साइन इनवर्स 16/65। अब थोड़ा देखो इसको कॉस में बदलते हैं। तो चलो देखो एक को जो छोटा वाला है इसी को, दोनों में से किसी को बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 16/65 इक्वल्स टू क्या होता है साइन इनवर्स 16/65 इक्वल्स टू मान लो एक्स है हमारा। तो यहां से कितना आ गया तुम्हारा साइन एक्स इक्वल्स टू 16/65। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा x का वैल्यू अपने को निकालना है। तो cos x इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 16/65 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से देख लो क्या आ रहा है, ये तुम्हारा रूट अंडर नीचे तो 65 का स्क्वायर आ गया, एलसीएम लिया तो यहाँ भी 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो इसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी कर लो, 65 प्लस 16 इंटू 65 माइनस 16। ठीक है, इस तरह से कर लिए। और नीचे क्या है तुम्हारा, नीचे है हमारा 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहां से कितना आ रहा है 65 प्लस 16 ऐड करो तो 6 5 11 के एक हाथ रहा, एक 6 81 आ गया, और इंटू इसको कर लो तो 65 में ये 49 आ रहा है 49 और 65। देखो रूट से बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये जो है 81 का तो 9 आ गया और 49 का 7 आ गया, और ये 65 का स्क्वायर है तो इसका बाहर क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो ये cos x हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग इसको x कर लें तो x कितना आ रहा है हमारा cos इनवर्स 63/65। तो चलो देखो हम लोगों ने यहां से जो माना इसको x माना था, और इस x की वैल्यू अब क्या आ गई हमारी, इस x की वैल्यू आ गई 63/65। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स पहला था 63/65 प्लस दूसरे वाले को हमने x माना, दूसरे वाले को हमने x माना, और इस x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी cos इनवर्स 63/65। तो ये साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा क्या हो गया π/2, और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है बच्चों, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, इतना बना दो आपको 5 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है, फंक्शन है FR2R और fx दिया हुआ है, ये तो fx निकालना है अपने को, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो क्या है तुम्हारे पास गिवन पहले दिया हुआ है कि f जो है वो R2R है, एंड fx जो दिया हुआ है वो क्या है तुम्हारा x² माइनस 3x प्लस 2 है। तो नौ अब अपने को जो निकालना है fx निकालना है। तो
एफ एक्स। तो देखो एफ इनपुट, तो इसको इनपुट समझ लो, ये इनपुट है, एफ इनपुट। तो एफ इनपुट क्या है, इनपुट स्क्वायर। एफ इनपुट क्या है, इनपुट स्क्वायर, मतलब एफ एक्स का स्क्वायर इनपुट स्क्वायर, माइनस 3 इनपुट मतलब 3 एफ एक्स प्लस 2, ऐसा। तो इनपुट स्क्वायर मतलब एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, पहले से देख लो। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। बस इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x स्क्वायर बी के जगह माइनस 3x प्लस 2bc बी के जगह माइनस 3x सी के जगह 2 प्लस 2ca 2 इंटू एक्स और माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस 6 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 2। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा x का 4 और माइनस 3x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 माइनस 6x क्यूब, ठीक है। और यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12x प्लस 2 दूनी 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। तो देखो यहाँ से प्लस 2 और प्लस 4 मिलके 6 हो गया और 6 6 को काट दिया। और देखो कुछ कट रहा है यहाँ से, फाइनली देख लो क्या है तुम्हारा x का पावर 4, क्यूब वाले में क्या है हमारा माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब, स्क्वायर वाले में देखो 9x स्क्वायर है उसमें 3 चला गया तो 9 में 3 गया तो प्लस 6x स्क्वायर बच गया, ठीक है बच्चों। क्या बच गया, प्लस 6x स्क्वायर। और कहीं स्क्वायर है हमारा, और कहीं स्क्वायर है, चेक कर लो। यहां से 9x स्क्वायर आ रहा है और सॉरी यहाँ पर तो c आएगा ना, c देखो यहाँ पर भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है हमारा, यहाँ गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा 2 2 जा 4 x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 9 4 13 9 4 13 x स्क्वायर में 3 घट जाएगा तो 10 x स्क्वायर आ रहा है, 10 x स्क्वायर आ गया, ठीक है। और फिर देखो x स्क्वायर का कहानी खत्म, फिर x पे आ जाओ तो माइनस 12x प्लस 9x तो माइनस 3x, ये है तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो ये देख लेना एक बार, यहाँ पर जो था लास्ट में हमारा 2ca था, 2c के जगह तो 2 आया और a के जगह क्या तुम्हारा x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो आप लोग समझ लिए होंगे इसको बना दो, देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने को ये वाला चीज प्रूफ करना है इसके बराबर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो एक चीज जान लो क्या है हमारा कि 1 माइनस एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस ए बी 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम ये चीज 2 बार ले आए तो हमारा इसका स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम इस चीज को लाने का कोशिश करेंगे। तो चलो सोल्यूशन LHS, क्या हमारा LHS 1x एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ऐसा है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो साफ दिख रहा है कि तीनों रो को जोड़ दो तो ये वाला चीज हमको मिल जाएगा। अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर 1 कॉमन ले लेते हैं R1 से, टेकिंग कॉमन
1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1 से कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच रहा है 1 1 1, और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर 1x, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और ये रहा 1। ठीक है, अब हम लोग को जीरो लाना है, तो C1 में C2 माइनस कर दो, एक जीरो आ जाएगा, और फिर C2 में C3 कर दो तो दूसरा जीरो आ जाएगा। तो अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई C1 माइनस C2, देन C2 माइनस C3, दो जीरो लाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो गया C1 जीरो आ गया, यहाँ आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आ गया मेरा x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको माइनस कर रहे हैं, जीरो आ गया, 1 माइनस एक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और ये 1x 1 आ गया। ठीक है, तो चलो देखो क्या है तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जीरो, ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ से x कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस एक्स, ये जीरो 1 माइनस एक्स, और x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये 1x 1। अच्छा देखो, C1 से 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल रहे हैं, और C2 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल रहे हैं, तो टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम C1 एंड C1 और C2 से 1 माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो दो बार निकला, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाहर आ गया, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ तो जीरो बचा, यहाँ से 1, यहाँ x माइनस 1 है, लेकिन हमने बाहर निकाला है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा, और ये हो गया x प्लस 1, है ना। अगर हम लोग x माइनस 1 से माइनस कॉमन निकालो तो ये 1 माइनस एक्स बच जाता है, तो अब जैसे ही हम लोग 1 माइनस एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 बच जाएगा, तो ये वाला तो बाहर निकला, लेकिन इसके जगह माइनस बच गया, तो माइनस ही आ गया। नीचे से तो कोई दिक्कत नहीं है, x आ गया, उसी तरह यहाँ से जीरो, यहाँ 1 माइनस एक्स का तो 1 आ गया, और यहाँ पर देखो x माइनस 1 से हम लोग 1 माइनस एक्स निकालें तो यहाँ भी माइनस बच जाएगा, x प्लस 1, और ये फिर x 1x 1 है हमारा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लो, 0 2 है R1 पर, तो एक्सपेंड अलॉन्ग R1 कर लेते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग R1 पर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 0 माइनस 0 प्लस 1, ये अपना रो और अपना कॉलम को डिलीट अगर करेगा तो क्या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब देखो बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स, तो 2x में x घटा दो तो x बचेगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अब दोनों आ गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो अंदर वाला चीज तो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का क्यूब, और इसका आ गया होल स्क्वायर, और यही हमारा RHS। ठीक है बच्चों, यही था हमारा प्रूफ करना, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 देखो, हमारे पास y दिया हुआ इतना, और अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है तुम्हारे पास, y इक्वल्स टू 3x का पावर 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, देखो हमको प्रूफ करने वाले में कहीं e टू द पावर x तो है ही नहीं, तो अपने को हर हाल में e टू द पावर 2x और 3x दोनों को हटाना है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो 3e टू द पावर 2x इंटू 2 आ गया, और 2e टू द पावर 3x इंटू 3 आ गया। ठीक है, तो अब हम ना एक एक करके सबको हटाते हैं, तो ये देखो 2e टू द पावर 3x जो है वो यहाँ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको बाकी को इधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा dy बाई dx
और 3 2 जा 6 e टू दी पावर 2x प्लस ये 2 e टू दी पावर 3x। तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं तो ये वाला उठ के इस साइड में आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा y माइनस 3 e टू दी पावर 2x इंटू 3। ठीक है, और ये कहाँ से हो पाया? फ्रॉम 1 से। तो लिख देंगे बगल में फ्रॉम 1 से, ये चीज लिख दी हम लोग। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो अभी क्या आ गया हमारे पास? dy बाई डी एक्स इक्व टू 6 e टू दी पावर 2x प्लस 3y माइनस 3 3 जा 9 e टू दी पावर 2x। ठीक है, अब इसको घटा के देख लो क्या आ रहा है तुम्हारा? ये dy बाई डी एक्स इक्व टू 3y और 6 e का पावर 2y है और उसमें 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3 e टू दी पावर 2x। 6 e टू दी पावर 2x है और माइनस 9 e टू दी पावर 2x, 3 e टू दी पावर 2x। फिर से डिफरेंशिएट कर लो और अब इसको नंबर 2 ले लो, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट, यहाँ पर लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से डिफरेंशिएट करो क्योंकि प्रूफ करने में d2y बाई डी एक्स है। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है तुम्हारा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्व टू 3 और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, 3 dy बाई डी एक्स माइनस 3 e टू दी पावर x का e टू दी पावर 2x आ जाएगा इंटू 2। तो अब देखो हमारे पास माइनस e टू दी पावर 2x जो है ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं। e टू दी पावर 3x उठा के इधर ले आओ तो यहाँ आ जाएगा 3y माइनस dy बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्व टू 3 dy बाई डी एक्स माइनस 3 ये पूरा 3 को उठा के इधर ले आ रहा है। तो क्या बच रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या बच रहा है? इस पूरे को 3y इस पूरे को उठा के इधर ले आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्लस 3 e टू दी पावर 2x है ना, 3 e टू दी पावर 2x इधर उठा के आ रहे हैं तो इस वाले को उठा के इधर ला रहे हैं। तो ये बच रहा है 3y माइनस dy बाई डी एक्स और साथ में 2 से मल्टीप्लाई। और ये कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम, अच्छा इसको 2 माने थे हम लोग ना, ये 2 होगा हमारा फ्रॉम 2 क्योंकि हम लोगों ने 1 तो ऊपर मान लिया था, अभी ये 2 हो गया हमारा। तो चलो अब देखो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। अभी हमारा e टू दी पावर जो x 2x 3x था खत्म हो गया है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 dy बाई डी एक्स माइनस 3 दूनी 6y प्लस 2 dy बाई डी एक्स। ठीक है, 2 dy बाई डी एक्स हो गया। चलो बस अब इसको अरेंज करना है। तो यहाँ से कितना आया? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर 3 dy बाई डी एक्स, 2 dy बाई डी एक्स, 3 2 5 आया, इधर रखे माइनस 5 dy बाई डी एक्स और प्लस 6y और ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है बच्चों, और यही देखो अपने को प्रूफ करना था। dy बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। चलो अब 32 पर चलते हैं हम लोग। 32 पर देखो हमारा इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। तो i इक्वल टू क्या है हमारा? 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस 10x dx, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। और अपने को पता है एक फंक्शन क्या होता है? 0 से a fx dx इक्वल टू क्या होता है? 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, सबसे ज्यादा यूज यही प्रॉपर्टी होता है। तो ये फॉर्मूला तो सबको याद ही हो गया आप लोगों को भी। तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। और इसको चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से क्या आ रहा है? आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है 10 अल्फा 10 पाई बाई 4 माइनस 10 बीटा 10x बाई 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो 10 पाई बाई 4 इंटू 10x और साथ में dx। और यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा? आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 होता है 1 माइनस 10x और नीचे आ जाएगा, ये देखो 1 माइनस 10x आ गया, नीचे 1 है और प्लस 10 पाई बाई 4 1 है, 1 इंटू 10x, तो 1 इंटू 10x तो 10x ही हुआ और साथ में इधर dx है। तो चलो अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा? 0 से पाई बाई 4 लॉग, ये एलसीएम ले लो, 1 प्लस 10x
और यहाँ आ रहा है 1 प्लस 10x माइनस प्लस 1 माइनस 10x, ठीक है, और ये रहा dx। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, I इक्वल टू 0 से π/4 log 2/1 प्लस 10x, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log m/n। तो log m/n क्या होता है, log m माइनस n होता है। तो 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x और इस पूरे का dx, 10x और इस पूरे का dx, है ना। इसको ले लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना है अपने को, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट क्या हो जाएगा, देखो तो आई तो 2i आ गया, दोनों का इंटीग्रेशन सेम है तो 0 से π/4 ले लिए। अब ऊपर वाला जुटेगा क्या है तुम्हारा log 1 प्लस 10x, तो log 1 प्लस 10x और प्लस नीचे वाला क्या है तुम्हारा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x और साथ में क्या आ गया तुम्हारा dx। तो यहाँ से ये दोनों तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है हमारा यहाँ पर 2i और यहाँ पर log 2 बचा है, तो log 2 तो बाहर ले लो आप और इंटीग्रेशन 0 से π/4 और बस dx बच गया यहाँ पर अब हमारा। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा I इक्वल टू 1/2 log 2, ठीक है, और dx का x आया और 0 से π/4 ऐसा चल रहा है। तो क्या आ रहा है तुम्हारा I इक्वल टू 1/2 log 2 और यहाँ क्या π/4 माइनस 0, तो सिर्फ π/4 है, तो 1/2 को π/4 से कर दो तो π/8 log 2, ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 33 पर। देखो 33 क्या है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन दिया हुआ ये हमारे पास और प्लेन दिया ये हमारे पास। तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है तुम्हारे पास x प्लस 1/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z माइनस 3/6, ठीक है। तो देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज क्या आ जाएगा तुम्हारा 236 है ना। तो ये आ रहा है तुम्हारा, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ये आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो एंड दैट इज, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में ले लें तो दैट इज वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है, ये आ गया। तो ये बी का वेक्टर बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है बच्चों। और चलो एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या है तुम्हारे पास 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3, ऐसा है, ठीक है। देन परपेंडिकुलर टू प्लेन या फिर नॉर्मल टू प्लेन, देन नॉर्मल टू प्लेन इज वेक्टर n और ये क्या आ जाएगा 10i प्लस 2j माइनस 11k, ठीक है बच्चों। ये हमारा उसका नॉर्मल आ गया, ऊपर वाला हमारा क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो से ऊपर वाला लाइन का डायरेक्शन आ गया, ठीक है। लाइन का क्या हो गया, ये लाइन का डायरेक्शन हो गया और ये नॉर्मल आ गया। तो नो एंगल बिटवीन जो होता है तुम्हारा लाइन और प्लेन के बीच में वो होता है साइन थीटा इक्वल टू मॉडुलस बी डॉट एन बाय मॉडुलस बी मॉडुलस एन, ठीक है, बी डॉट एन मॉडुलस बी मॉडुलस एन ये होता है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे हमारा बन जाएगा। तो बी डॉट एन, तो बी क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 6k और यहाँ पर क्या है तुम्हारा 10i प्लस 2j माइनस 11k और नीचे दोनों का क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है b का। तो b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर रूट अंडर
10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस 11 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है हमारा, आई को आई वाले के साथ 10 गुना 2 20 प्लस 3 गुना 6, 3 गुना 2 6 और 6 गुना 11 माइनस 66 माइनस 66। और बाई नीचे 2 का स्क्वायर कितना है तुम्हारा 4 प्लस 3 का 9 और 36। और यहाँ 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 121। ठीक है, तो अब देख लो क्या आ रहा है हमारा, ऊपर आ गया हमारा 26 माइनस 66 और नीचे कितना आ गया 36 4 40, 40 और 9 49, 49 का रूट होता है 7 गुना, देखो यहाँ पर 125 जोड़ 100 225, 121 और 4 125 प्लस 100 225 का क्या आ गया 15। ठीक है, तो इस तरह से देखो क्या आ रहा है, ऊपर तो माइनस 40 आ रहा है और नीचे 7 गुना 15 आ रहा है। तो 15 से 5 3 बार में और 5 8 बार में। तो अगर मोड से बाहर निकालेंगे तो ये सब चल रहा है साइन थीटा, ये सब चल रहा है साइन थीटा, साइन थीटा मोड से बाहर निकाल लो 8 और नीचे कितना आ रहा है 21। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स 8/21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 क्या कह रहा है हमारे पास, कहता है फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि अपने को क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जिसका मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है, मीन और वेरिएंस दिया हुआ है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जान लो इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। p क्या होता है, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इक्वल्स टू NCR, Q का पावर n माइनस R, P का पावर R। ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्चुअली अगर ये चीज पता चल जाए हमको, है ना, मतलब n, Q और P पता चल जाए तो R तो मान लो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 जहां तक होगा, तो n, Q और P पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, हम पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। अब देखो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, मीन इक्वल्स टू 9 है एंड वेरिएंस इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 6 है, वेरिएंस इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 6। अच्छा, तो मीन क्या हो जाता है हमारा, मीन हो जाता है NP, है ना। तो NP हमारे पास 9 है और NP है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होता है, मीन हो जाता है। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है तुम्हारा NPQ, और ये क्या है हमारे पास 6 है, NPQ क्या है तुम्हारा 6 है। ठीक है, तो इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 वी गेट, देखो क्या मिलता है हमको, NPQ बाय NP इक्वल्स टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ से NP कट गया, तो यहाँ से Q जो आया वो 2/3 आया। ठीक है, तो Q 2/3 आ रहा है, तो देन P कितना आ जाएगा, 1 माइनस Q आ जाएगा, और 1 माइनस 2/3 तो वो आ गया 1/3, तो PQ निकल गया। अब अपने को सिर्फ N निकालना है। अब फ्रॉम 1 क्या है हमारा, फ्रॉम 1 NP इक्वल्स टू 9, NP इक्वल्स टू 9, तो N और P के जगह क्या है तुम्हारा, ये 1/3 था ना, ये इंटू 1/3 इक्वल्स टू 9, यहाँ से N का वैल्यू क्या आ गया 27, है ना। तो अब N का वैल्यू 27 आ गया, तो 10
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या हो गया तुम्हारा NCR मतलब 20 CR और 20 CR हो गया, और Q कितना है हमारा, Q है 2/3, Q है 2/3 का पावर 27 माइनस R, और P 1/3 का पावर R, ये हो गया। ठीक है, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, 27 CR। अब इसी को चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज जहां पर R का वैल्यू साफ है 0 से लेकर 27 तक चलेगा, दैट इज क्या आ गया तुम्हारा 27 C0 2/3 का पावर 27 और 1/3 का पावर 0, 27 C1 2/3 का पावर 26 1/3, 27 C2 2/3 का पावर 25 1/3 का स्क्वायर, है ना, और ऐसा ही चलते चलते चलता चला जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 27 C27 और 2/3 का पावर 0 और 1/3 का पावर 27। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हो कि R की वैल्यू जो है, R की वैल्यू 0, 1, 2 से लेके कहाँ तक 27 तक चलेगी। ठीक है, ये हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 35, तो 35 क्या कह रहा है हमारा अपने को कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, दिया हुआ है Z इतना कॉन्स्टेंट्स ये दिया हुआ है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन तो ये फिक्स रहता ही है, तो सब लोगों ने ये पढ़ा ही होगा, ये एकदम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है LPP का लॉन्ग में। तो गिवन कॉन्स्टेंट्स, और आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन कॉन्स्टेंट्स आर x plus y less than equals to 50 number 1, 3x plus y less than equals to 90 number 2, x greater than equals to 0 number 3, y greater than 0 number 4, and we have to maximize, अपने को मैक्सिमाइज करना है किसको, z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, पहला लाइन मान लेते हैं L1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। तो इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, ट्रूथ टेबल निकाल लो, x y, x का वैल्यू 0 डालो, y का 50, y का 0 डाल दो, x का 50 आ जाएगा। L2 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, तो यहाँ पर भी डाल दो, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 डाल दो, वाई का वैल्यू 90 आएगा, वाई का वैल्यू 0 डाल दो, एक्स का वैल्यू 30 आएगा। ठीक है, और L3 मान लेते हैं हम लोग, L3 क्या है तुम्हारा, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, ये क्या है हमारा y एक्सिस। L4 y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, सारा पॉजिटिव नहीं है तो हम ना पॉजिटिव में ही सारा ग्राफ ले लेते हैं, 10-10 का लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इधर से भी 10 इधर, -10 इधर ले लो, -10 इधर ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है। तो देखो, तो पहला जो आ रहा है वो 050 ये रहा हमारा, और फिर क्या है तुम्हारा 50 ये रहा हमारा। ठीक है, तो यहां से देखो, ये रहा। ठीक है, फिर 030 ये रहा हमारा,
सॉरी x का क्या था 090 था, x का क्या था 090 था, ये x का 090 ये रहा हमारा, है ना, और 30 0 ये रहा हमारा, ये L1 है हमारा, और इसको मिला लो, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा स्केल से रख के तुम लोग बना लेना, ये रहा, ये L2 है हमारा, L2 है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से, अभी हम लोग यहाँ पर देखो L1 के भी नीचे क्या है 0 0 है हमारा, ये पॉइंट L1 के नीचे है 0 0, और L2 के भी नीचे है 0 0, 0 0 दोनों के नीचे है, तो 0 0 पुट करते हैं 1 में, तो 0 0 पुट किए 1 में, तो 0 प्लस 0 तो 0 आया, 0 लेस देन इक्वल टू 50, सही है, 0 छोटा होता है 50 से, तो इसका मतलब L1 का नीचे वाला हिस्सा, मतलब L1 का नीचे वाला हिस्सा हमारा जो है आंसर में है, फिजिबल रीजन है। L2 में भी रख दो 0 0, तो यहाँ भी 0 प्लस 0 रखते हैं, लेस देन 90, तो 0 90 से छोटा होता है, सही बात है, तो L2 के भी नीचे वाला हिस्सा, तो L1 का नीचे, L2 के नीचे, देखो L2 के नीचे L1 के नीचे आ रहा है, L2 के नीचे लेंगे हम लोग, और साथ में बोल रहा है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला हमारा फिजिबल रीजन है, ये वाला हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है, ये फिजिबल रीजन है। तो देखो हमारा 3 कॉर्नर पॉइंट तो पता चल गया, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 30 0, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 0 50, ठीक है, 0 50 हो गया ये वाला तुम्हारा फिजिबल रीजन, और अब एक बचा ये वाला निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा कि लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करके, ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करके, तो देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो माइनस कर लेते हैं, तो माइनस 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 कट गया, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40, तो यहाँ से x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। अब देखो 20 प्लस वाई इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 30, तो ये जो xy आया हमारा वो आया 20 30, तो ये पॉइंट जो आ रहा है तुम्हारा ये आ रहा है 20 30, ठीक है, 20 30, तो द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन विच इज बॉन्डेड, और ये बॉन्डेड फिजिबल रीजन है, विच इज बॉन्डेड, ये बॉन्डेड फिजिबल रीजन है हमारा, एंड इट्स कॉर्नर पॉइंट आर, इसका जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो क्या क्या है 0 0 है, 30 0 है, 20 30 है, और 0 50 है, ठीक है, 0 50 है। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 9 कॉर्नर पॉइंट्स और इधर z, तो z क्या है हमारे पास, z हमारे पास है 4x प्लस वाई, तो कॉर्नर पॉइंट पहला ले लो 0 0, तो z तो 0 प्लस 0 0 आ गया, फिर दूसरा ले लो 30 0, तो z इक्वल टू x की जगह 30 चौके 120 है ना, 120 आ गया, फिर क्या है तुम्हारा 20 30, तो क्या रहा है z इक्वल टू 4 गुना x का वैल्यू 20, तो 4 गुना 20 क्या हो रहा है 80 प्लस 30, तो ये क्या रहा है तुम्हारा 110 आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है, फिजिबल पॉइंट ये, हाँ सही है 30 0, ठीक है 30 0, x की वैल्यू 30 ले रहे हैं, हाँ ठीक है 30, ठीक है। अब फिर अगला देख लो, अगला हमारा क्या आ रहा है, अगला आ रहा है 0 50, तो z क्या है हमारा 0, यहाँ 0 रखेंगे, 0 प्लस 50, तो ये तो 50 आ गया, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया तुम्हारा, तो हमारा फिजिबल रीजन सही है। तो देखो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 120 आ रहा है, क्या आ रहा है 120 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 120 एट 30 0 पर, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने बना लिया। एक बार फिर से चेक कर लो क्या हम लोगों ने सब सही किया है। 4x प्लस वाई करना था, ठीक है ठीक है। 0 50 50 0, ठीक है, हमारा सारा कॉर्नर पॉइंट ठीक है। और x का वैल्यू 0 90, y का वैल्यू 0 तो 30, 3x प्लस वाई 90, सही है। ठीक है, हमारा आंसर सही है। तो चलो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस थे सब सॉल्व कर लिया। ये जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था लॉन्ग वाला, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।